नीले रंग की साड़ी में ये है नीतू। दरअसल नीतू अपने पति के बीमार होने की वजह से अपनी बेटी के साथ मायके में ही रह रही थी। वो घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी, जिससे वो घर का गुजारा करती थी। नीतू का मायका यूपी के झांसी के प्रेमनगर इलाके के रेलवे कॉलोनी में था। नीतू की शादी 12 साल पहले सुनील से हुई थी, लेकिन पति सुनील बीमार रहा करता था। तभी सोमवार यानी 12 जून की सुबह नीतू और उसकी बेटी आराध्या दोनों कमरे में लहूलुहान हाल में मिलती है। नीतू के भाई मनीष ने बताया कि 12 जून की सुबह करीब 4 बजे वो टॉयलेट के लिए जगा तो बहन नीतू के कमरे की लाइट जल रही थी। हालांकि कूलर दरवाजे पर लगे होने के कारण दरवाजा खुला था, लेकिन तभी भाई को कुछ शक हुआ, जिसकी वजह से वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन कमरे में घुसा तो वहाँ का मंजर देख उसके होश उड़ गए थे। कमरे में चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। भाई की माने तो बहन नीतू बेड के नीचे औंधे मुंह पड़ी थी और भांजी आराध्या बेड पर लहूलुहान हालत में पड़ी थी। इसके बाद वो भागकर बाहर गया और घर वालों को जगाने लगा। इसके साथ ही दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी बहन नीतू की मौत हो गई और भांजी आराध्या को बचा लिया गया। हालांकि मामले की जांच पुलिस कर रही थी, तभी भाई ने पुलिस को बताया कि शायद कुछ बदमाश लूट के इरादे से उसकी बहन नीतू के घर में घुसे होंगे और बहन के जागने पर उन्होंने हमला करके उसको मार दिया गया होगा। बहन की मौत के बाद मनीष फूट फूट कर खूब रो रहा था, उसकी लाश को चूम रहा था। इसी बीच पुलिस को जांच में शक होता है और वो नीतू के भाई से सख्ती से पूछताछ करने लगती है। इसी बीच पुलिस को पता चला था कि घटना वाली रात मनीष रात 12 बजे से अपने घर पर नहीं था और सुबह 5 बजे तक लापता रहा, जबकि नीतू के भाई ने परिवार को सुबह होने के बाद ही घटना के बारे में बता दिया था। इसके बाद पुलिस ने नीतू के भाई को बुलाकर पूछताछ की। पहले तो वो रटी रटाई मनगढ़ंत कहानी पुलिस को बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने परिवार के बयानों के बारे में उसको बताया तो वो ज्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर सका। बहन की हत्या करना कबूल कर लिया था। मनीष की माने तो उसकी बहन नीतू का चाल चलन ठीक नहीं था। नीतू का किसी से अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक लोगों को लग गई थी। इससे मोहल्ले में लोग उसका मजाक बनाते थे। इसको लेकर कई बार बहन नीतू को समझाया और ससुराल जाने के लिए कहा। कई बार बहन से झगड़ा भी हुआ, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद भाई ने बहन के मर्डर का प्लान बना लिया। बता दें कि नीतू के भाई ने 10 जून की रात को घर पर शराब पी और खाना खाया, फिर सोने का बहाना बनाकर लेट गया। करीब 12 बजे वो घर से बाहर आया, दोबारा नशा किया। इसके बाद बहन के कमरे में दाखिल हो गया। तभी नीतू का भाई मोटा डंडा लेकर ताबड़तोड़ वॉर करने लगता है। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाती है। वारदात के बाद घर में आकर सबको नीतू के भाई ने बताया कि कुछ लोग घुसे थे जिन्होंने उसको मार दिया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस की माने तो खून से सने कपड़े को भी बरामद कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।